दूध का धुला हुआ है। बात हमसे अमर तिर्की से करे, व्यक्तिगत करे, मैं चैलेंज देता हूं, प्रेम साई मुंडा को चैलेंज देता हूं, देव कुमार धान को देता हूं, गीता श्री मैडम को चैलेंज देता हूं कि हमसे बात करे कि कौन पैसा लेता है कौन नहीं लेता है। चुनाव आने दीजिए। प्रेम साही के साथ में हम लोग भी घूम रहे थे। किसका सांसद महोदय, सुबोध कांत साही की बेटी इस बार जो सांसद का चुनाव लड़ रही थी, प्रेम साही के साथ में यशवसनी सहाय, इन लोगों को पैसा देके भेजा गया था, जाओ और समाज के बीच में बांटो और वोट लेने का काम करो। यही ये लोग करता है। समाज को वोट आता है तो बेचने का काम करता है। इन लोग का बाइबल में लिखा हुआ है, ये लोग अपना पूर्वज को भूत गाते हैं। और वही पूर्वजों का ये लोग खतियान, खेत किसका है? खेत किसका है? आदिवासी खतियान का खेत है। और वही खेत जो हम लोग को दे के गया है हमारे पूर्वज, उसी को हम लोग पूजा करते। ये लोग समाज को बेचने वाले और आंदोलन को बेचने वाले नेता लोग हैं। ये लोग ने, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा विधानसभा में, नगरीय आंदोलन को इन्होंने बेचने का काम किया है। भाजपा से पैसा लेके नगरीय आंदोलन किया है। ये तो प्रूफ मांगेगा वो लोग। आप ही बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि नगरीय आंदोलन को बेचने का काम। अरे मुख्यमंत्री साहब विधानसभा में कह दिए, हेमंत सोरेन, मानिए हेमंत सोरेन, और उससे बड़ा प्रूफ क्या मिल सकता है? जब राज के कहाँ ईसाई भाई साहब, कहाँ हो तुम लोग? जमीन खाओगे हमारा और धर्म मानोगे विदेशी धर्म? ऐसा नहीं चलेगा। सुनो रे बाबू समाज का लोग, आरएसएस का दलाल कहने से पहले उन लोगों को बोलो, चर्च का दलाल जो चर्च का लोगों से 28 विधायक लोगों से पैसा लेके महारैली का आयोजन किया था। समाज में कुबत नहीं है? नगरीय आंदोलन में क्या कुबत नहीं था समाज का? समाज अपना पैसा लेके, अभी पता लगाइएगा, समाज अपना पैसा लेके, चाहे बोकारो हो, धनबाद हो, गिरिडीह हो, जमशेदपुर हो, लोहरदगा हो, सब अपना पैसा लगा के इस महारैली में आने का काम किया था। और ये लोग ईसाई विधायक नेता लोग से ये लोग पैसा लेके महारैली करके नेता के सहारे लोग जीतता है। वही लोग फंडिंग किया है। पता चला है कि बहुत मोटी रकम यहाँ पर फंडिंग किया गया है और जितने अग्रिम पंक्ति में बैठे लोग थे वही लोगों ने इस आंदोलन में पैसा लेके अपने मंच को अपना नेता। भाइयों समझो, कब समझोगे? 10 ईसाई विधायक हमारा अधिकार को छीन रहा है। याद कीजिए, सीरम टोली मामला में हम लोग लड़ रहे थे और आप लोग भी लड़ रहे थे। शिल्पी नेहा पहले चर्च बचाने जाती है, सीरम टोली को छोड़ देती है। तो ये एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान का नारा उन्हीं लोगों का दिया हुआ है। क्योंकि जब तक सरना भाई को ये लोग सामने नहीं रखेगा तब तक राजनीतिक लाभ ये लोग नहीं मिल सकता है। चाहते हैं अभी घाटशिला विधानसभा उपचुनाव है तो अपने आप को ये लोग वजन रैली के माध्यम से वजन बनाना चाह रहे थे कि कौन पार्टी हम लोग को वजन करेगा, कौन पार्टी हम लोग को खरीदेगा। आप देख लीजिए, देव कुमार धान जैसे भी चुनाव आता है अल्टी और पलटी मारना शुरू करता है। गीता श्री मैडम, आप कांग्रेस में भी रहते हैं और समाज को भी देखते हैं, खुद आप डिसाइड कीजिए, आज समाज के साथ रहेंगे कि आप राजनीतिक दल के साथ रहेंगे। खुद तो आपका घर में बीजेपी है। अगर कहेगा मैं आदिवासी हूँ, कितने खतियान में सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काम करता हूँ, देखता हूँ कि मुसलमान लोग का 2 से 3 पीढ़ी को देखिएगा, जब वंशावली बनाते हैं तो कोई बुधवा मुंडा मिल जाता है, किसी को सोमरा उरा मिल जाता है, किसी को एतवा उरा मिल जाता है उन लोग का खतियान में। अगर वो लोग खतियान लेके चढ़ गया और कहेगा कि मैं भी भाई हूँ क्योंकि मैं धर्म परिवर्तन किया हूँ, ईसाई भाई बोलते हैं ना मैं आदिवासी हूँ, धर्म परिवर्तन किया हूँ, तो मुसलमान भाई हमारे दायरे में है, वो अपना संस्कृति को मुसलमान तरीके से मानते हैं। और ये लोग धर्म की बदल लिए, उसके बाद आदिवासी भी कहते हैं क्या। जोहार, नमस्कार। कल रांची राजधानी के धुरुआ मैदान में, प्रभात तारा मैदान में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी थी और उसी भीड़ में आदिवासी बेटी कही जाने वाली निशा भगत, जो केंद्रीय सरना समिति के महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, उनके साथ जो सरना समिति, केंद्रीय सरना समिति है, उनके अध्यक्ष फूलचंद त्रिकी भी साथ में थे। अपनी टीम के साथ वो वहां गए हुए थे और मंच में जो कुछ भी हुआ आप लोग देख सकते हैं, वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। उन लोगों को वहां पे जगह नहीं दी गई और धक्का मार के नीचे उतारा गया। उनके साथ अमर तिर्की भी वहां पर मौजूद थे, जो हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद है। बातचीत करेंगे। दादा, आप लोग केंद्रीय सरना समिति के सदस्य हैं और अध्यक्ष, पुरुष वर्ग के अध्यक्ष, महिला मोर्चा के अध्यक्ष, दोनों अध्यक्ष साथ में थे। क्या हुआ ऐसा कि आप लोगों को मंच से धक्का मार के उतारा गया? क्या कारण था? मूल कारण लोग जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले झारखंड के तमाम जनता को और इस महारैली में आए मेरे समाज के तमाम लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस बर्बाद तारा मैदान में आके आदिवासी समाज की एकता का परिचय देने का काम किया है, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहेंगे। और कल की महारैली की बात है तो जैसा खबर में चल रहा है और साक्षात हम लोग वहाँ भी थे कि कल क्या हुआ सब जानना चाहता है, तो मैं हकीकत बता देना चाहता हूँ
कि जैसे झारखंड में अपनी अस्तित्व अस्मिता की लड़ाई लड़ने वाली बेटी निशा भगत की आवाज़ से आदिवासी बना नहीं जाता, आदिवासी पैदा हो जाता है। ये स्लोगन से पूरे झारखंड में आदिवासी जगने का काम किया है और अपनी अस्तित्व की लड़ाई के लिए हथियार, अपने पारंपरिक हथियार और पारंपरिक विचार के साथ, वेशभूषा के साथ प्रभात तारा मैदान में आए थे। लेकिन कल हम लोग जैसे मंच पर पहुंचे हैं वैसे में मंच में हम लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं दिया जा रहा था, जगह मांगा जा रहा था, लेकिन आयोजक जो वहां पर थे उन्होंने हम लोगों का विरोध करना शुरू कर दिया, बैठने का जगह नहीं दिया गया। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि कम से कम निशा दीदी को बैठने दीजिए, बाकी लोग तो हम लोग मंच से नीचे ही चले जाएंगे। सबसे पहले तो लोग मंच में हम लोग को चढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था। ये लोग का पूर्व प्रायोजित था कि केंद्रीय सरना समिति की टीम को नहीं चढ़ने देना है। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई की बात करती है, ये राजनीतिक बात नहीं करती है। हमेशा अपना समाज की बातों को, हमारे मुद्दों को सही लड़ने का काम करती है और उठाने का काम करती है। क्या उन जो आयोजक थे उनसे आप लोगों की कोई निजी दुश्मनी थी या फिर क्या कुछ कारण हो सकता है? इतना बड़ा आयोजकों से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। आयोजक में तो आदिवासी समाज मैं भी हूँ और मैं भी और निशा भगत के साथ में हम लोग दिन रात भूखे प्यासे कचरी बरा खा के हम लोगों ने धनबाद, बोकारो, उसके बाद रामगढ़ और जयराम की धरती डुमरी तक जाने का काम किया, लोहरदगा जाने का काम किया है और वहां से लोगों को आह्वान किया कि 17 तारीख को प्रभात तारा मैदान में आइए और चेतावनी एकता का परिचय दिए। और ये लोग नेता लोग केवल कुर्सी में बैठ के और बाइट दे के केवल नेता बनना चाहते हैं। ये लोग मेहनत नहीं किए और जिन बच्चों ने मेहनत किया है ये इनको तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग का नाम ऊंचा हो जाएगा। जो सेना करकेटा हर जगह गई, खूंटी गई बहन, धनबाद गई बहन, बोकारो गई बहन, रामगढ़ गई बहन, उसी तरह से निशा भगत भी गई, लेकिन इन लोगों को कहीं जगह ये लोग नहीं बोलने दिया, संबोधन भी नहीं करने दिया, बल्कि ये लोग अपना राजनीतिक वर्चस्व के चलते राजनीतिक पैठ बनाना चाहते हैं। अभी घाटशिला विधानसभा उपचुनाव है तो अपने आप को ये लोग वजन रैली के माध्यम से वजन बनाना चाह रहे थे कि कौन पार्टी हम लोग को वजन करेगा, कौन पार्टी हम लोग को खरीदेगा। आप देख लीजिए देव कुमार धान जैसे भी चुनाव आता है अल्टी और पलटी मारना शुरू करता है। गीता श्री मैडम आप कांग्रेस में भी रहते हैं और समाज को भी देखते हैं, खुद आप डिसाइड कीजिए आज समाज के साथ रहेंगे कि आप राजनीतिक दल के साथ रहेंगे। खुद तो आपका घर में बीजेपी है, खुद विरोधी दल के साथ आप हैं, एक तरफ आप कांग्रेस में हैं, सरकार में हैं, एक तरफ आपका हस्बैंड बीजेपी में है और समाज को आप दिशा देने की बात करते हैं। कैसी बात करते हैं? यही लोगों ने इस समाज को बर्बाद करने का काम किया है, क्योंकि ये समाज की लड़ाई को ये लोग राजनीतिक रूप देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम आदिवासी एक हैं, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। और ये आदिवासी बेटी को बेइज्जत करना चाहते हैं। बेइज्जत किए, हम कहते हैं कि एक मुर्गी होता है उसका 12 बच्चा होता है, अगर कोई गलती करता है, अगर कोई नुकसान पहुंचाता है चील कौवा तो अपने आप में समेट लेता है मुर्गी, उसी को ना गार्जियन कहेंगे। ये लोग गार्जियन बनते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि ये लोग ईसाई को जोड़ के चलना चाहते हैं। जब तक ईसाई को नहीं जोड़ेंगे तब तक ये लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए कहते हैं कि हम सरना और ईसाई भाई भाई हैं। तो बता देना चाहता हूं कि सरना समाज में सरुल पूजा होता है और अभी सोहराई पूजा होगा, क्या हमारा ये लोग प्रसादी खाएगा? मैं गीता श्री मैडम को कहना चाहूंगा, प्रेम साई मुंडा को कहना चाहूंगा, लक्ष्मी नारायण मुंडा को कहना चाहूंगा, देव कुमार धान को कहना चाहूंगा, जितने भी आदिवासी ईसाई भाई भाई कहते हैं सभी को इनवाइट कीजिए और मीडिया के सामने और सोहराई का आप लोग प्रसाद खिलाइए। जो हम लोग रंगवा बलि देते हैं उसका प्रसाद खिला के दिखा दीजिए, तब न मानेंगे हम भाई भाई। और जितने भी ईसाई समुदाय के लोग हैं, जैसे गिलन संग डुंगडुंग है, सत्सी पन्ना है, उसको जय सरना बोल के बोलने बोलिए। मंच में बोलेंगे, रैली में कभी लोग बोलते देखे हैं, भले झंडा का उपयोग कर लेते हैं। ये लोग अगर जमीन का लड़ाई होता है तो सरना झंडा पकड़ते हैं, वहीं पर ये लोग को मंच में जय सरना बोलने कह दीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ केंद्रीय सरना समिति का रांची जिला अध्यक्ष, अगर ये लोग जय सरना बोल दिया तो मैं ऐसे लोगों का घर वापसी कर दूंगा, कराने का काम करूंगा। ये समाज में रहेंगे। ये लोग हम स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि 28 विधायक हमारा झारखंड में है, 28 विधायक में 10 विधायक आपका ईसाई समुदाय से आते हैं। तो ये राजनीतिक ईसाई समुदाय को बचाना चाहते हैं और यही कारण आज आदिवासी समाज पिछड़ा है। भाइयों समझो, कब समझोगे? 10 ईसाई विधायक हमारा अधिकार को छीन रहा है। याद कीजिए सीरम टोली मामला में हम लोग लड़ रहे थे और आप लोग भी लड़ रहे थे। शिल्पी नेहा पहले चर्च बचाने जाती है, सीरम टोली को छोड़ देती है। तो ये एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान का नारा उन्हीं लोगों का दिया हुआ है
क्योंकि जब तक सरना भाई को ये लोग सामने नहीं रखेगा तब तक राजनीतिक लाभ ये लोग नहीं मिल सकता है, अपना विधायक नहीं बना सकता है। इसलिए सभी कोई राजनीतिक चेहरा वाला लोग चाहता है कि ईसाई समुदाय को मिला के चलाया जाए। मैं बता देना चाहता हूँ, खुलासा करना चाहता हूँ, खतियान के आधार पर ये कहता है कि मैं आदिवासी हूँ और कन्वर्टेड आदिवासी हूँ, मैं ईसाई बन गया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि कोई मुसलमान जो कन्वर्टेड किया है उनका भी खतियान में आदिवासी लिखा हुआ है, कल वो भी कहेगा मैं तो कन्वर्टेड हुआ हूँ, कन्वर्टेड मुसलमान हूँ, मैं भी तो आदिवासी हूँ। कोई जैन भी कन्वर्टेड हुआ है तो वो भी कहेगा कि मैं आदिवासी हूँ। कोई सिख भी अगर कन्वर्टेड हुआ है वो भी कहेगा कि मैं आदिवासी हूँ। और कोई बौद्ध भी अगर कन्वर्टेड हुआ है वो भी खतियान लेके आ जाएगा और कहेगा मैं आदिवासी हूँ। कितने खतियान में सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काम करता हूँ, देखता हूँ कि मुसलमान लोग का 2 से 3 पीढ़ी को देखिएगा, जब वंशावली बनाते हैं तो कोई बुधवा मुंडा मिल जाता है, किसी को सोमरा उराम मिल जाता है, किसी को एतवा उराम मिल जाता है उन लोग का खतियान में। अगर वो लोग खतियान लेके चढ़ गया और कहेगा कि मैं भी भाई हूँ क्योंकि मैं धर्म परिवर्तन किया हूँ, ईसाई भाई बोलते हैं ना मैं आदिवासी हूँ, धर्म परिवर्तन किया हूँ, तो मुसलमान भाई हमारे दायरे में है, वो अपना संस्कृति को मुसलमान तरीके से मानते हैं। और ये लोग अब धर्म की बदल लिए हैं, उसके बाद आदिवासी भी कहते हैं। क्या आदिवासी का पूजा करते हैं? हम लोग कर्मा पूजा करते हैं, हमारा रंगवा बलि का मुर्गा खाएंगे आप लोग? सरूल पूजा करते हैं आप लोग खाएंगे? और घर में अभी देवी देवता का हम लोग पूजा करेंगे, अपना पूर्वजों को पूजा करेंगे। ये लोग तो हमारे पूर्वज को भूत बोलते हैं, इन लोग का बाइबल में लिखा हुआ है, ये लोग अपना पूर्वज को भूत कहते हैं। और वही पूर्वजों का ये लोग खतियान, खेत किसका है? खेत किसका है? आदिवासी खतियान का खेत है। और वही खेत जो हम लोग को दे के गया है हमारे पूर्वज, उसी को हम लोग पूजा करते हैं। और उसी को ये लोग कहता है कि भूत पूजा करता है ये लोग, ईसाई समुदाय कहता है। अरे बुड़बक, आप लोग समझ जाओ हमारे आदिवासी भाई लोग, ये लोग अगर जो भाई बोल रहे हो ना भाई कि ये लोग आदिवासी समाज में ईसाई और समुदाय के लोग सरना का भाई भाई है, तो ये लोग बुलाओ और निमंत्रण दो। मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं शामिल होना चाहता हूं और एक बड़ा प्रेस वार्ता रखूंगा और सब ईसाई मिशनरी को आदिवासी का प्रसादी खिलाने का काम करे, तब न मानूंगा कि ये आदि ईसाई हमारा भाई है। नहीं तो ये लोग कसाई से भी बदतर है, ये आदिवासी को खोखला करना चाहते हैं। ये सामाजिक लोग नहीं है, चाहे गीता श्री मैडम हो, प्रेम कुमार देव कुमार दान हो, प्रेम शाही मुंडा हो, लक्ष्मी नारायण मुंडा हो, ये लोग सामाजिक आदमी नहीं है। ये लोग समाज को बेचने वाले और आंदोलन को बेचने वाले नेता लोग हैं। ये लोग ने मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा विधानसभा में, नगरीय आंदोलन को इन्होंने बेचने का काम किया है, भाजपा से पैसा लेके नगरीय आंदोलन किया है। ये तो खुला प्रूफ मांगेगा वो लोग। आप ही बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि नगरीय आंदोलन को बेचने का काम। अरे मुख्यमंत्री साहब विधानसभा में कह दिए हेमंत सोरेन मानिए हेमंत सोरेन, और उससे बड़ा प्रूफ क्या मिल सकता है? जब राज्य के मुखिया कह दिए, विधानसभा में कह दिए, राज्य के सबसे बड़ा पंचायत में कह दिए कि इन्होंने आंदोलन करने के लिए पैसा लिया है, उससे बड़ा प्रमाण इनको क्या मिल सकता है? भाजपा से पैसा लिया है, चंपा सोरेन से पैसा लिया है, और पैसा लेके ये लोग दिल्ली भाग गया था। मैं फोन किया कि कहाँ है आप लोग, तो दिल्ली में है। पैसा लेके जनता को केस खिला दिए। नगरी के मामले में बता दे रहे, मैं जेपीएससी का स्टूडेंट रहा हूं, मैं तो परीक्षा लिखने के लिए तैयारी कर रहा था, आने वाला आगामी जेपीएससी में मैं लिखता, लेकिन समाज का बात था, चल गया नगरी में। उसके बाद वहां पर हमको तो लोग जानता है, हमको केस देने का काम किया। लेकिन वैसे छोटे छोटे बच्चों को मैं देखा जो कि नगरीय आंदोलन में गाँव घर से निकली हुई छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर केस खाया। इसका जिम्मेदार कौन होगा? देव कुमार धान जी, आप केस क्यों नहीं खाए? आप सबसे पहले अगुवाई किए, आपको केस क्यों नहीं है? ये मीडिया पूछेगा, जनता पूछेगा, और ये अमर तिर्की पूछता है, व्यक्तिगत रूप से पूछता है, और रांची जिला सरना समिति का अध्यक्ष होने के नाते भी पूछता है, आपके ऊपर केस क्यों नहीं हुआ? बड़ा मोटा पैसा लेके आप राजनीतिक काम करने का काम किए हैं और हमारे बहन बेटियों को केस खाने के लिए छोड़ दिए हैं। आपको समाज छोड़ेगा नहीं। इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, जो रैली हुई, क्या उसके पीछे भी कोई फंडिंग कर रहा है उन लोगों को? कांग्रेस का 10 विधायक जो ईसाई विधायक है, और ईसाई का जो इन लोग ईसाई के सहारे लोग जीता है, वही लोग फंडिंग किया है। पता चला है कि बहुत मोटी रकम यहाँ पर फंडिंग किया गया है, और जितने अग्रिम पंक्ति में बैठे लोग थे वही लोगों ने इस आंदोलन में पैसा लेके अपने मंच को अपना नेता बनाना चाहते हैं, और ये 10 विधायक को ये लोग बचाना चाहते हैं, और एक तीर एक कमान का नारा देके हमारी निशा भगत को बेइज्जत करने का काम करते हैं। और ऐसा नहीं चलेगा, दूध का दूध का पानी हो जाएगा। कहाँ ईसाई भाई साहब, कहाँ हो तुम लोग? जमीन खाओगे हमारा और धर्म मानोगे विदेशी धर्म? ऐसा नहीं चलेगा। सुनो रे बाबू समाज का लोग,
आरएसएस का दलाल कहने से पहले उन लोगों को बोलो, चर्च का दलाल, जो चर्च के लोगों से 28 विधायक लोगों से पैसा लेके महारैली का आयोजन किया था। समाज में कुवत नहीं है, नगरी आंदोलन में क्या कुवत नहीं था समाज का? समाज अपना पैसा लेके, अभी पता लगाइएगा, समाज अपना पैसा लेके, चाहे बोकारो हो, धनबाद हो, गिरिडीह हो, जमशेदपुर हो, लोहरदगा हो, सब अपना पैसा लगा के इस महारैली में आने का काम किया था। और ये लोग, ये ईसाई विधायक नेता लोग से ये लोग पैसा लेके महारैली करके नेता बनना चाहता है, तो ऐसा नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि ये लोग वजन करता है जनता को बुलाकर, तो क्या अभी घाटशिला उपचुनाव में जो जनता यहाँ पे आई थी उस भीड़ को दिखा के किसी और से भी पैसा लेने का काम करेगा ये लोग? अरे ये तो पुराना ही लोग का इतिहास है, कौन दूध का धुला हुआ है। बात हमसे अमर तिर्की से करे, व्यक्तिगत करे, मैं चैलेंज देता हूँ, प्रेम साई मुंडा को चैलेंज देता हूँ, देव कुमार धान को देता हूँ, गीता श्री मैडम को चैलेंज देता हूँ कि हमसे बात करे कि कौन पैसा लेता है, कौन नहीं लेता है। चुनाव आने दीजिए। प्रेम साही के साथ में हम लोग भी घूम रहे थे, किसका? लोकसभा माननीय सांसद महोदय सुबोध कांत साही की बेटी इस बार जो सांसद का चुनाव लड़ रही थी, प्रेम साही के साथ में यशवसनी सहाय, इन लोगों को पैसा देके भेजा गया था, जाओ और समाज के बीच में बांटो और वोट लेने का काम करो। यही ये लोग करता है, समाज को वोट आता है तो बेचने का काम करता है। आने वाले दिन में आपको फाड़ कर रख देगा यही आदिवासी समाज। जिस दिन आदिवासी समाज जग गया, अब तो लगभग जग गया, बेइज्जत करके कहा सोच रहे हैं कि आप लोग बहुत बड़ा हीरो बन गए, पूरा समाज के नजर में गिर गए और आप ईसाई का हितैषी बन गए, लेकिन सरना समाज आपको छोड़ेगे नहीं। अरे भाइयों, पहले समझ लो, अपना अस्तित्व को पहले बचाओ, नहीं तो कल मुसलमान भी खतियान लेके आकर कहेगा हम भी आदिवासी हैं, उसका खतियान में स्पष्ट है। इस चीज को समझो आप लोग। और ये आह्वान करना चाहूंगा कि समाज को अब हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे, समाज को जोड़ने का काम करेंगे, लोगों को जगाने का काम करेंगे और ऐसे चंद दलालों को हम समाज से भगाने का काम करेंगे। दादा, आप कह रहे हैं कि हम लोग जगाने का काम करेंगे, पहले आप कहे कि हम लोग जगाए तब आए लोग, हम लोग जिला जिला घूमे। कहीं कल हम इंटरव्यू देख रहे थे, कल जो महारैली में आयोजक थे उनका कहना था कि लोग अपने जाग रहे हैं, कोई इसका क्रेडिट नहीं ले सकता। लोग अपने जाग रहे हैं, कोई क्रेडिट नहीं ले सकता है, लेकिन यही आंदोलन फिर दूसरा रूप ले लेगा। ईसाई लोग को कह रहा है ना कि साथ में लेके चलेगा, तो जब जग गया ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक जग जाएगा। सरना एक तरफ हो जाएगा, ईसाई एक तरफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस समय तो कोई क्रेडिट नहीं लेगा, उस समय आरोप लगा देगा कि आरएसएस का दलाल लोग सरना और ईसाई करवा दिया, यही लोग बोलेगा। अभी कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है ना, दुनिया जानती है, लोग को बोलने नहीं बोलने से क्या फर्क पड़ता है। निशा भगत के आह्वान से पूरे झारखंड में लोग एकत्रित हो गया। जो सेना क्रिकेटा बहन केस खाई, उनको कितना गाली खाना पड़ा, तब जाके ये आंदोलन तेज हुआ। ये लोग आज से राजनीति कर रहे हैं, आज से सामाजिक काम कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा भीड़ कभी जुटा पाए थे? और व्यक्तिगत रूप से जिंदगी भर लोग इतना भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। क्या बात करते हैं ये लोग। कह रहे हैं कि आप लोग तो कल परसों से विरोध कर रहे हैं, हम लोग 2004 से कुर्मी की मांग को विरोध कर रहे हैं। तो 2004 से विरोध कर रहे थे तो काहे नहीं खत्म हो गया? चुप हो जाना चाहिए था। आप में उतना पावर नहीं था, आपका विचारधारा में वो पावर नहीं था, आप एकल नेता बनना चाहते थे, समाज को जोड़े। कभी इतना भीड़ आप लाए? कभी ये कैसे भीड़ हुआ? सोता आया है, लोगों को जगाना पड़ा। जब हमारी निशा भगत को जेल कैंप से निकाला गया तो वहां से स्पष्ट कर दिया गया कि महतो आदिवासी का विरोधी है, तब लोगों ने यहाँ पर आह्वान कर दिया कि अब आदिवासी को एक होना पड़ेगा। और जब आदिवासी एक हो गया तो आप लोग नाटक कर दिए। वहां पर आदिवासी जब एक हो गया, एक मंच में आ गया, तो क्या लग रहा है कि आप लोग का चेहरा, आप लोग का शक्ल देखे लोग आया था? नहीं जी नहीं, आदिवासी अपना आत्मा से आया था, वो अपना आह्वान से आया था। उनको पहचान, उसको जगाने का बल्ब ऐसे जलता है क्या जब तक आप स्विच नहीं दबाइएगा? तो निशा भगत ने ये स्विच दबाने का काम किया, आदिवासी का बल्ब को जलाने का काम किया, उनका विचार को बड़ा करने का काम किया और मुखरता से बोलने का सिखलाया, तब जाके इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। और ये लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं बता देना चाहता हूं, मैं अब जिला अभियान में निकला हूं, हर गांव जाऊंगा, हर पंचायत में जाऊंगा और ऐसे चंद नेता दलालों को मैं बेकनाब करने का काम करूंगा। है हिम्मत तो मेरे पर आके टकराए और व्यक्तिगत टेबल टॉक करे।